Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हैं और ये 5th टॉपिक है हमारी इस यूनिट का, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में। इक्विटी क्या है और इक्वालिटी क्या है, इसमें हम जानेंगे। इक्विटी और इक्वालिटी है समता और समानता। समता में हम क्या पढ़ेंगे और समानता में हम क्या पढ़ेंगे, ये आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इक्विटी को कि इक्विटी क्या है। तो इक्विटी है सारी परिस्थितियों को लॉजिकली देखती है। इक्विटी जो है वो सारी परिस्थितियों को लॉजिकली देखती है और फेयरली डिसीजन लेती है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल इक्वालिटी के हिसाब से बराबरी से कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि जितना एक पर्सन को मिल रहा है उतना ही दूसरे पर्सन को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। इक्विटी में होता है कि जिसको जितनी नीड है उसके हिसाब से ही कोई चीज बांटी जाती है या कोई चीज दी जाती है। सारी परिस्थितियों को लॉजिकली देखती है, मतलब एक तर्क होता है, उसका लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के ये नहीं लिया जाता डिसीजन इसका। और फेयरली डिसीजन होता है, जिसको जितनी नीड है उसी के हिसाब से जजमेंट दिया जाता है कि किसको कितना मिलना चाहिए। कंडीशन को देखकर डिसीजन लेते हैं इसमें। और जो इक्वालिटी है उसके अंदर है सारी परिस्थितियों को देखकर समानता से निर्णय लेना, बराबर का अधिकार देना हर परिस्थिति में। मतलब कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी परिस्थिति है उस टाइम पर, लेकिन अधिकार है या कोई भी किसी भी टाइप का डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा। ये नहीं है कि जिसको जितनी नीड है उतनी हम उसको दे रहे हैं। जितनी नीड है वो तो इक्विटी में है कि भाई जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसको कम नीड है उसको कम मिलेगा, ये होती है समता। लेकिन बराबर, न कम न ज्यादा, जिसमें बराबर हर चीज दी जाती है, इक्वालिटी में दी जाती है, वो क्या होती है, इक्वालिटी, समानता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्विटी क्या है। इक्वालिटी तो हम जानते हैं कि हर चीज में इक्वल हमें डिसीजन लेना है, हर किसी टॉपिक पर, हर किसी राइट पर, हर किसी भी, मतलब किसी भी टाइप का टॉपिक है हमारे पास, उसमें हमें इक्वली हर चीज रखनी है। जैसे हमारे पास राइट्स ही हैं, हमारे सारे राइट्स इक्वल सबको मिलते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसमें भी हर चीज में बराबरी का हिस्सा होता है हर किसी का। तो मतलब जो ये सारे राइट्स हैं वो तो है इक्वल, लेकिन इक्विटी इससे काफी डिफरेंट है। तो इक्विटी में हम देखेंगे, इक्विटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, मतलब फेयर होती है और इम्पार्शियल होती है। एंड टू प्रोवाइड सेम सिचुएशन एंड कंडीशन टू ऑल। द टर्म इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मतलब इसका क्या सिद्धांत है, जो इक्विटी है उसका क्या सिद्धांत है, वो ये फॉलो करती है कि फेयरनेस होनी चाहिए। मतलब जो जिसकी कंडीशन है उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप जिसको ज्यादा नीड है उसको भी उतना ही दे रहे हैं, जिसको कम नीड है उसको भी उतना ही दे रहे हैं। इसमें जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा मिलेगा और जिसको कम नीड है उसको उतना मिलेगा। It involves treating and individual according to his and her needs, मतलब कोई भी कोई लेडी है या कोई जेंट्स है, जिसको जितनी नीड है उसके हिसाब से ही उस व्यक्ति को ट्रीट किया जाएगा, उसको उतना ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब जो इसके सिद्धांत हैं उसका क्या कहना है, डिफरेंट एबिलिटीज, मतलब हर तरीके की डिफरेंट एबिलिटीज को देखकर और वीकनेसेस को देखकर फाउंड इन इंडिविजुअल्स, मतलब हर व्यक्ति के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या एबिलिटीज हैं, उसको देखकर ही उनके राइट्स या कोई अदर थिंग उनको दी जाती है। इक्विटी इज नीड बेस्ड अप्रोच, मतलब ये नीड के ऊपर बेस है। ये जो अप्रोच है ये जरूरत के ऊपर निर्भर है कि जिसको जितनी जरूरत है हम उसको उतना ही देंगे। इट जस्टिफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, क्वालिटी। इक्विटी इज द प्रोसेस, इक्विटी जो है वो एक प्रोसेस है। इक्विटी डिफरेंस फ्रॉम टू सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट लुक्स एवरीवन डिफरेंटली, मतलब ये हर किसी को डिफरेंटली देखती है। बिकॉज इक्विटी मीन्स फेयरनेस, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है, फेयरनेस, मतलब हर चीज में जो जस्टिस होता है ना वो बराबर का नहीं, नीड के अकॉर्डिंग होता है। इन इक्विटी प्रॉपर एनालिसिस, इसमें प्रॉपर एनालिसिस होता है, जो विश्लेषण होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है ऑफ द एग्जिस्टिंग
सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, इज नीडेड टू प्रैक्टिस इक्विटी। इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है द डिफरेंसेस एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द ग्रुप्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिस ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, मतलब इसके बेसिस पर क्या इसके मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी को हम साथ में लेके चलेंगे। तो इक्वालिटी हम देखेंगे। इक्वालिटी मीन्स, इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी मीन्स टू बिहेव इक्वली। इट रेफर्स टू इक्वल शेयरिंग एंड डिसीजन कीपिंग एनीवन एट द सेम लेवल। मतलब इक्वालिटी क्या कहती है कि सेम लेवल पर जो भी डिसीजन होता है वो सेम लेवल पर होता है, और हर किसी को एक साथ, मतलब हर बंदे को एक लेवल पर रखना होता है। ये नहीं है कि आप किसी को कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। जो भी शेयरिंग होगी या जो भी डिसीजन होगा वो इक्वल होगा। और इक्विटी क्या है? द टर्म इक्विटी इज रेफर्स टू फेयरनेस, जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। मतलब इसमें इम्पार्शियलिटी होती है, जस्टिस होता है और फेयरनेस होती है। नीड के अकॉर्डिंग उसको हर चीज दी जाती है। जितनी जिसको नीड है, कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। एक फादर के 4 बच्चे हैं। ये हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एक फादर के 4 बच्चे हैं, उसके पास 24 बीघा जमीन है, तो वो 6-6 बीघा सबको देगा। तो इक्वालिटी, सबसे पहले हम इक्वालिटी देखेंगे कि जो 6-6 बीघा वो बांट रहा है वो इक्वालिटी है। लेकिन अगर 2 बच्चे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पर हैं और तीसरा जो है वो गरीब है, और चौथा जो बच्चा है उसका वो विकलांग है, तो वो क्या करेगा? जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको कम देगा, और जो विकलांग है या जो गरीब है उसको ज्यादा देगा। तो वो क्या कहलाएगी? इक्विटी। इसमें लॉजिकल देख रहा है कि भाई जिसके पास ज्यादा है उसको कम की जरूरत है, उसके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब से आ रहा है पैसा, लेकिन जो विकलांग है वो कमा नहीं सकता, और जो गरीब है उसके पास इनकम के सोर्सेस कम है, वो बहुत बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा चलाता है। मतलब रोजी रोटी उसकी सिर्फ इतनी ही है कि वो सिर्फ अपने परिवार को देख सकता है। तो वो क्या करेगा? जो फादर है वो क्या करेगा? जो विकलांग है, डिसेबल है, और जो गरीब है उसको ज्यादा देगा, और जो दोनों बच्चे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको कम देगा। तो कम देगा तो ये इक्विटी है, और अगर वो बराबर बांट रहा है तो वो इक्वालिटी है। अब हम अलग अलग तरीकों से इन दोनों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बेसिक अप्रोच। मतलब बेसिक अप्रोच में इक्विटी और इक्वालिटी का क्या डिफरेंस है। तो बेसिक अप्रोच के अंदर है इक्वालिटी इज नॉट नीड बेस्ड अप्रोच। ये नीड बेस्ड नहीं है कि जिसको जितनी जरूरत है उतना दिया जा रहा है, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी इज नॉट इफेक्टेड बाय द नीड ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। ये जो इक्वालिटी है ये किस पर बेस्ड है? नीड पर। नीड ऑफ पीपल। और सोसाइटी में क्या, सोसाइटी का क्या रोल है कि सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो नीड एक तरीके से नीड है, लेकिन इक्वली ही मिलेगा सबको। और इक्विटी क्या है? इक्विटी इज नीड बेस्ड अप्रोच। मतलब इक्विटी जो है वो नीड बेस्ड अप्रोच है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है। नेक्स्ट है नेचर के बेस पर हम दोनों को देखेंगे। जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी इट इज सो जस्टिफाइज, ये बहुत ही जस्टिफाइज थिंग्स है ऑन द बेसिस क्वांटिटी। एंड जो इक्विटी है वो है इट जस्टिफाइज थिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। मतलब जिसकी जितनी क्वालिटी है उसको उतना ही मिलेगा, और जो इक्वालिटी है वो क्वांटिटी पर बेस्ड है, कि वो एक तरीके से काउंट होता है कि जिसको जितना मिल रहा है उतना ही सबको बराबर मिलेगा। फोर्थ हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर कि इक्वलिटी और इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी है, इक्वालिटी माइट गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये एक नकारात्मक भेदभाव है इसके अंदर। और जो इक्विटी है उसमें क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी सकारात्मक भेदभाव। मतलब इसके अंदर क्या है कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि जिसको जितनी नीड है उसको उतना ही दिया जा रहा है, जिसको कम नीड है उसको कम, जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा। लेकिन जो इक्वालिटी है वो एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि आप उसकी सिचुएशन को नहीं देख रहे, लेकिन आप उसको इक्वली ही बांट रहे हैं कोई भी चीज है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोकस
इक्वालिटी क्या है और इक्विटी क्या है? इक्विटी है द मेन फोकस इज ऑन गिविंग समथिंग टू द पीपल, मतलब ये फोकस किस पर कर रहा है कि किसी को कुछ देना है, किसी पीपल को कुछ देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड्स। और इक्विटी क्या है? इट्स मेन फोकस, इसका मेन फोकस क्या है? इज ऑन नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, मतलब किसी व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। 6 है मेजरेबल। मेजरेबल के बेस पर दोनों चीजें कैसे डिफरेंट हैं? इक्वालिटी में है, इक्वालिटी इज मेजरेबल, इज इट डज नॉट वेरी एंड नाइदर मैटर हु एवर लुक्स एट इट। और इक्विटी क्या है? इक्विटी इज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ये सिचुएशन टू सिचुएशन देखती है हर चीज। एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और व्यक्ति से व्यक्ति का देखती है कि क्या किसकी नीड है, किसके हिसाब से, किसकी सिचुएशन के हिसाब से कैसे किसका डिसीजन लेना है और किसको कितना देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे 7th, प्रोसेस के बेस पर दोनों कैसे अलग है। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज द आउटकम और एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब जो इक्वालिटी है वो एंड रिजल्ट है, मतलब एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। और जो इक्विटी है वो खुद एक प्रोसेस है, मतलब इक्विटी इज द प्रोसेस। एंड नेक्स्ट 8th हम देखेंगे रैशनल। रैशनल के अंदर कैसे दोनों अलग है। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज द मोस्टली ट्रीटिंग इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग रेशनल और नॉट, मतलब जो ये तर्क संगत नहीं है, मतलब रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और इक्विटी है, इक्विटी इज टेकिंग रेशनल एंड लॉजिकल डिसीजन, मतलब जो इक्विटी है वो रैशनल मतलब तर्क संगत और लॉजिकल मतलब तार्किक रूप से अपना डिसीजन लेती है। जिसको जितना चाहिए नीड के अकॉर्डिंग उसको देना है, नीड के अकॉर्डिंग ही शेयरिंग होगी। 9th है हमारा लुक्स। लुक्स में इक्विटी और इक्वालिटी कैसे डिफरेंट है। इक्वालिटी इज इट डज नॉट लुक एवरीवन डिफरेंटली, और इक्विटी है इट लुक्स एवरीवन डिफरेंटली, फेयरनेस एंड जस्टिस। एनालिटिकली कैसे डिफरेंट है दोनों आपस में। इक्वालिटी, इन इक्वालिटी नो एनालिसिस, इसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं होता, इज नीडेड टू प्रैक्टिस। एंड इक्विटी है, इन इक्विटी प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज नीडेड टू प्रैक्टिस इक्विटी, यानी इसके अंदर एनालिसिस जो होता है, एनालाइज जो हम करेंगे वो प्रॉपर करेंगे, और ये किस पर एग्जिस्ट करता है? सिचुएशन पर और किसी की नीड पर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या है इसमें। डिफरेंस की बेस पर कि कैसे अलग है। इक्वालिटी, इट इज नॉट कंसर्न विद डिफरेंस और गैप बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स। एंड इक्विटी क्या है? इन आइडेंटिफाइज द डिफरेंसेस एंड ट्राइज टू रेड्यूस द गैप बिटवीन द ग्रुप्स। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इक्विटी और इक्वालिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों किस तरीके से डिफरेंट हैं, और इनके अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।